किंवा त्यांनी अशी सातत्याने मागणी की दिल्लीत त्यांना काही वाटावं असेल चर्चा होऊ शकली असती, अजूनही चर्चा होऊ शकते. परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना हे अलायन्स म्हणून निवडून आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी जर शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं की आम्हाला सगळे पर्याय खुले आहेत, तर मग अलायन्सला काही अर्थच राहत नाही. सर, संजय राऊत जे पर्याय इतर म्हणतात म्हणजे शिवसेना राष्ट्रवादी असे एकत्रित दिसतील असं तुम्हाला वाटतं? मला असं वाटतं की लोकशाहीमध्ये जे असे अनैसर्गिक अलायन्स होतात या टिकत नसतात. भाजप आणि शिवसेनेची अलायन्स ही हिंदुत्वाच्या धाग्यावर भिडल्या गेलेली आहे आणि भारतातली सगळ्यात लांब अशी अलायन्स सक्सेसफुल झालेली आहे. आणि त्यामुळे हिंदुत्व, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राचं हित हे भाजप शिवसेना एकत्र राहण्यामध्ये आहे. एवढ्यावर शिवसेनेला एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून युती तोडायची किंवा ठेवायची हा त्यांचा अधिकार आहे आणि कोणाबरोबर करायची हाही पण त्यांचा अधिकार आहे. परंतु मला असं वाटतं की ज्या प्रकारचा विचार घेऊन शिवसेना आजपर्यंत कार्य करत राहिली आणि ज्या पक्षाच्या विचारधारेशी लढत राहिली त्या पक्षांबरोबर केवळ सत्तेकरता अलायन्स करणं हे शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी कधी केलं नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की शिवसेना असं करणार नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कहा कि शिवसेना की तरफ से सपोर्ट नहीं, क्या करें? देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस करके चुनाव में खड़े थे और अलायंस को हमको 105 और उनको 55 सीटें मिली. स्वाभाविक रूप से हम दोनों मिलकर सत्ता बन सकती है और अलायंस की जीत है. पर पहले दिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सब पर्याय खुले हैं, तो फिर अलायंस करने का कोई मतलब नहीं रहता ना. अभी मुझे लगता है अभी भी समय नहीं गया है. हमारे अलायंस की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व है और इसके आधार पर हम लोग आज तक ये देश के राजनीति की सबसे लंबी अलायंस है और इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि भाजपा और शिवसेना इकट्ठा होकर आज की स्थिति में महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों मिलकर सरकार बनाए. सर, आपने कहा 50-50 फॉर्मूले को लेके क्या बात की थी अभी मराठी में? देखिए, मेरी खुद हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत हुई कि आपने ऐसा 2.5 साल का उनको प्रॉमिस दिया, ऐसा उनका कहना है. तो उन्होंने कहा कि जब लोकसभा की अलायंस फाइनल हुई तब सब चर्चा फाइनल होने के बाद उन्होंने राज्य में भी 50-50% की बात की और शिवसेना का मुख्यमंत्री आधे समय के लिए होगा ये भी मांग रखी. तब मैंने उनको ये कहा कि अभी इस बात को छोड़ दो, जब विधानसभा की बात होगी जब होगी तब उसके ऊपर हम लोग तय करेंगे, अभी इस बात को छोड़ दो. ऐसा कहकर मैं खड़ा हो गया, बाकी भाजपा के लोग खड़े हो गए और हम फिर निकल गए. तो इस विषय पर उन्होंने साफ रूप से कहा है और मैं विश्वास रखता हूं हमारे अध्यक्ष पर कि इस प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं दिया था. ये बात होती किसी ने विषय रखे तो चलो मैं आगे देखेंगे, ऐसी बात होती है, तो इसका मतलब वो प्रॉमिस नहीं होता. तो इस प्रकार का प्रॉमिस नहीं दिया गया. सर, आपके अच्छे रिश्ते हैं उद्धव जी से, आप क्या बात करेंगे, जाएंगे या कुछ समझाएंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं दिल से, क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के प्रति हमारे सबके मन में बहुत श्रद्धा है और शिवसेना और भाजपा की अलायंस हिंदुत्व के आधार पर हुई है और इसलिए निश्चित रूप से ये अलायंस हो, ये सबकी इच्छा है. और मैं भी अलग अलग प्रकार से अनेक शिवसेना भाजपा में जो मित्र हैं उनके द्वारा लगातार इसी बात की कोशिश करता रहा कि भाई अगर ये होता है तो ये राज्य के हित में है. अभी भी पर्याय खुले हैं, चर्चा होकर अगर कोई मार्ग निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत ही करेगी. सर, आपण मध्यस्थी म्हणून काही मार्ग काढणार आहात का? कोणाशी आपण बोलणं चाललंय आणि शिवसेनेसोबत युती व्हावी यासाठी आपण प्रयत्न करणार का? देखिए, अभी तक तो कोई कुठल्याही प्रकारची मध्यस्थता करण्याकरता मी आलो नाही. मी माझ्या आज कार्यक्रमाकरता आलो आहे, पण भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना दोन्ही नेत्यांच्या मी संपर्कात आहे. समजा यातून उचित ठिकाणी अगर मार्ग दृष्टिक्षेपात आला तर तो निघाला पाहिजे याकरता मी आग्रही आहे आणि माझी इच्छाही आहे. शक्य असल्यास गरज पडली तर मी त्यात जरूर प्रयत्न करेन. सर, आता आपण